खुश आमदीद इस्लामी चैनल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हम आपके सामने एक अजीम उलशान नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान बयान करेंगे। ये कहानी हमें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर तवक्कल का सबक देती है। आइए इस मुबारक किस्से को सुनते हैं। अल्लाह के बरगुज़ीदा अंबिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत बुलंद है। वो उन 5 जलील अल-क़द्र रसूलों में शामिल हैं जिन्हें उलुल अज़्म कहा जाता है। आपको अल्लाह ने ऐसे वक्त में मबूस किया जब दुनिया में शिर्क आम हो चुका था और लोग गुमराही की तारीकी में डूब चुके थे। ये कहानी उनकी तबलीग, सब्र और अल्लाह के अजाब की दास्तान है जो नाफरमानों पर नाजिल हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 40 साल की उम्र में नबुवत अता फरमाई। आप अपनी कौम को मुसलसल अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते रहे और बुत परस्ती से रोकते रहे। अपने लोगों को समझाया कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें क्योंकि वही खालिक व मालिक है, मगर उनकी कौम ने आपकी दावत का इनकार किया। कौम नूह सरकश और हिट धर्म थी। उन्होंने आपकी दावत को झुटलाया, मजाक आड़ा। वो कहा कि ये महज जादूगर आ दीवाना है। वो अपने बाप दादा की राह पर चलते रहे और अपनी गुमराही पर इसरार किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन पर हर तरीके से तबलीग की, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी दिन में, कभी रात में, मगर बहुत कम लोग ईमान लाए। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम किसी भी तरह हिदायत कबूल करने के लिए तैयार नहीं, तो अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए मेरे रब, ज़मीन पर किसी काफिर को जिंदा न छोड़। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और उन्हें कुश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी कुश्ती बनाई। जब उनकी कौम ने ये देखा तो वो हंसी मजाक करने लगी कि बियाबान में कुश्ती बनाने का क्या फ़ायदा। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते रहे और अपने मुखलिस साथियों के साथ इस कुश्ती को तैयार कर लिया। जब अल्लाह का अजाब नाजिल होने का वक्त आया तो ज़मीन से पानी उबलने लगा और आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी। पानी बढ़ते बढ़ते पहाड़ों तक पहुंच गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने अहलो अयाल और जो ईमान ला चुके थे उन्हें कुश्ती में सवार कर लिया। हर किस्म के जानवरों का एक जोड़ा भी कुश्ती में ले लिया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान काफिरों के साथ था। जब पानी की लहरें बुलंद हुईं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा कि वो कुश्ती में आ जाए, मगर उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज कोई भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता, मगर वो ना माना और पानी की मौजों में डूब गया। ये तूफान कई दिनों तक जारी रहा, यहाँ तक कि तमाम काफिर गर्क हो गए। फिर अल्लाह के हुक्म से पानी ज़मीन में जज्ब होना शुरू हुआ, बादल हिट गए और ज़मीन खुश्क होने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कुश्ती उजोदी नामी पहाड़ पर जा ठहरी। तूफान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले ज़मीन पर उतरे और एक नई जिंदगी का आगाज़ किया। अपने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद पर कायम रहने की तलकीन की और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनने का दर्स दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तवील उम्र तकरीबन 950 साल बताई जाती है और इस दौरान अपने हमेशा अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर भरोसे का दर्स देती है। ये हमें बताती है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं वही कामयाब होते हैं और जो नाफरमानी करते हैं वो हलाक हो जाते हैं। ये थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी जो हमें सिखाती है कि हक का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। दुआ है कि अल्लाह हमें भी अपने दीन पर साबित कदम रखे और सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।